नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर जो ताजा सर्वे आया है उस सर्वे के भीतर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बाहर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से टोटल आउट हो रही है। और जो सर्वे का दूसरा अंश है उस अंश के भीतर मध्य प्रदेश के महाराज रहे अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ की, अपने इलाके की, अपनी सीटें हार रहे हैं। क्या हाल है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे। और एक चीज और बताएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जाकर तो पैदल हुए ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना पैदल किया है उसको जानने के लिए सिर्फ एक छोटी सी लाइन इस तरीके से समझ लीजिए कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। और भारत देश की सरकार के पास कोई भी ऐसा एविएशन नहीं है या भारत देश की सरकार के पास कोई एयरलाइन नहीं है। एक समय पर एयर इंडिया हुआ करती थी, लेकिन वो एयर इंडिया बिक चुकी है। अब भारत देश किसी भी एयरलाइंस का मालिक नहीं है, लेकिन भारत देश के पास एक नागरिक उड्डयन मंत्री है। ऐसा नागरिक उड्डयन मंत्री जिसके अपने जहाज ही नहीं है अपनी सरकार के भीतर। तो चलिए, एक तो यहां से तो पैदल हुए ही हैं, लेकिन भारतीय मध्य प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इनको कांग्रेस से लेके पैदल कर दिया है वो देखेंगे और उसको समझेंगे। हुआ क्या है दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, ग्वालियर के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छा खासा प्रभाव रहा है। पिछली बार इन्होंने 26 सीटें उस इलाके से जीती थी जब ये कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार इनके खाते में सिर्फ 4 या 5 सीटें आकर गिर रही हैं, वो भी महा मुश्किल से, वो भी आज की तारीख से। और चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव पास आएगा, नजदीक आएगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हाल होगा। यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह हाल है कि इनके अपने लोगों के टिकट कट गए हैं। यहां तक कि इनका यह हाल है कि इनकी अपनी सगी बुआ इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये उनको चुनाव नहीं लड़वा पा रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं लड़ूंगी, लेकिन राजनीति के भीतर कौन बीमारी की वजह से चुनाव या टिकट छोड़ देता है, खैर वो दीगर बात है दोस्तों। अब समझेंगे कि अखबार क्या लिखता है एमपी चुनाव सर्वे रिपोर्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी का हो सकता है बड़ा नुकसान, मालवा में कांग्रेस को फायदा। हालांकि कांग्रेस को पूरे मध्य प्रदेश के भीतर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है सर्वे के अंदर। अब यहां देखिए ग्वालियर और चंबल, ये ग्वालियर और चंबल दोस्तों दो ऐसी जगहें हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे नक्शे में जब यहां पर समझाएंगे। चंबल और ग्वालियर का ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, यहाँ 33 से 35 तक की सीटें आती हैं। तो इन सीटों में कैसे सिंधिया महाराज जो हैं वो फेल हो गए हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले अखबार की लाइनें देख लीजिए। ग्वालियर और चंबल अंचल में कितनी सीटें, ये अखबार कह रहा है कि ग्वालियर और चंबल के रीजन में 34 सीटें हैं, 34 सीटें हैं। और जो सर्वे आया है उस सर्वे में दावा किया गया है, हालांकि अभी और सर्वे आएंगे, उन सर्वेज में भी यही दावा निकल कर आ रहा है। न्यूज़ 24 का एक सर्वे आया है, ये सर्वे जो हम आपको बता रहे हैं टाइम्स नाउ का सर्वे है। इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को टोटल आउट कर दिया है मध्य प्रदेश के भीतर से। और अभी न्यूज़ 24 का जो सर्वे आया है, न्यूज़ 24 के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी टोटली आउट है। लगभग फिगर बराबर हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ जो दे रहा है वो दे रहा है 118 से 128 के बीच में कांग्रेस को, जबकि वहां बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए, 115 या 16 सीटें चाहिए। और जो न्यूज़ 24 का सर्वे आया है, न्यूज़ 24 का सर्वे मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस को 114 से 124 सीटों के बीच में दे रहा है। अब देखिए कि 34 सीटें हैं इस रीजन में, इस रीजन में 34 सीटें हैं। ये सिंधिया का जो है गढ़ हुआ करता है, लेकिन इस रीजन के भीतर इन 34 सीटों में सिंधिया को मिल कितनी रही हैं, बीजेपी को मिल रही हैं महज 4 से 8 सीटें मिल रही हैं दोस्तों। और कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए अखबार लिखता है कि 26 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 34 में से। अब मान लीजिए 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी तो सिंधिया को सिर्फ और सिर्फ 4 पर संतुष्ट होना पड़ेगा और 4 से संतोष करना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में अखबार कहता है कि 2018 का जो चुनाव हुआ था उस इलाके में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था सिंधिया ने, 26 सीटें जीती थीं। लेकिन अब यहां पर ये देखिए कि अब वही सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के भीतर चले गए हैं, कांग्रेस को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो उन्हीं सिंधिया की हालत क्या हो गई है, क्या से क्या हो गए
देखते देखते सिंधिया, माधवराव सिंधिया जो महाराज हुआ करते थे, जो सरताज हुआ करते थे, वो ना घर के रहे हैं और ना घाट के रहे हैं। अपने ही इलाके की अपनी ही सीटें सिंधिया नहीं जीत पा रहे हैं। तो अभी जो बात कर रहे थे, ये वो रीज़न है, ग्वालियर, चंबल और ग्वालियर का वो रीज़न है जहां पर 34 सीटें आती हैं और इन 34 सीटों में सिंधिया सिर्फ और सिर्फ 4 जीत सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और कांग्रेस ने सिंधिया को पूरी तरह से धोबी पछाड़ दे दिया है। और एक अहम खबर और निकल कर आ रही दोस्तों, वो खबर ये है कि माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार सांसदी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी दूसरे सांसदों की तरह विधायकी का चुनाव लड़ा सकती है मध्य प्रदेश से के भीतर से। तो अगर मध्य प्रदेश के भीतर से सिंधिया फिर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी महाराज की। और जिस लालच में गए थे कि हम कुछ बन जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, कुछ लोग आप ये भी कहेंगे कि सिंधिया को अगर विधायकी का चुनाव लड़ाएंगे तो एक तरफ से ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे और नरेंद्र मोदी का पूरा इतिहास देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कभी भी बाहर से आए हुए उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ हो और कमज़ोर हो। आप असम में कहेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मजबूर किया था ईडी लगा के, और उसके बाद वो हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा की मजबूती क्या थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ वो हाल नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, क्या उनके आगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनके आगे बन पाएंगे, या दूसरे नेता जो हैं उनके आगे बन पाएंगे? ये मुश्किल दिखाई देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत बहुत ख़राब है, भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा खराब है। भारतीय जनता पार्टी की तो हालत इतनी ही खराब है कि वो कांग्रेस से पीछे है। कांग्रेस 118 से 128 यानी बहुमत मिलता है, 116 पर बहुमत होता है और 116 को चीर फाड़ कर कांग्रेस आगे निकल गई है, 118 से 128 सीटों के बीच में पहुंच गई है। और पब्लिक 128 के पास इसलिए पहुंचा रही है क्योंकि अब कांग्रेस के भीतर से कोई सिंधिया नहीं खड़ा हो। मध्य प्रदेश के भीतर कोई सिंधिया जैसा आदमी एक चलती हुई सरकार को गिरा न पाए, सरकार को खदेड़ न पाए, सरकार को अस्थिर न कर पाए, इसलिए जनता 128 सीटों के आसपास कांग्रेस को देती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंधिया तो लाचार हुए, ये तो कटु सत्य है आज का। लेकिन दूसरा कटु सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की भी हालत मध्य प्रदेश के भीतर खराब है। और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सांसदों का जिक्र कर रहे थे कि 7 सांसदों को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इन 7 सांसदों को टिकट देने की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि 7 सांसदों को टिकट दे देंगे तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि वाह, सबके कंधे ऊंचे हो जाएंगे, मनोबल बढ़ जाएगा कि सांसद आ गए हैं, मंत्री लोग आ गए हैं, अब तो हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। हुआ ये कि केदारनाथ शुक्ला जिनकी जगह पर वर्तमान विधायक थे, उनको उनकी जगह पर टिकट दिया तो वो असंतुष्ट है, मतलब नाराज है, मतलब बागी हो गए हैं। मतलब कुछ दिन में इन्होंने कहा 7 दिन में हम फैसला लेंगे कि हम क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद को भी जिनको रीति पाठक, जिनको इनकी जगह पर खड़ा किया है, उनको भी इन्होंने हराने की चुनौती दी है कि वो मध्य प्रदेश के भीतर नंबर 1 पर रहेंगी सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाली, ये केदारनाथ शुक्ला ने कहा है। फिर अगले देखिए नारायण त्रिपाठी हैं, वर्तमान विधायक हैं, इनका भी टिकट कट चुका है। और ये ममता मीणा हैं, पूर्व भाजपा विधायक हैं, इनका भी गया। और ये रत्नाकर चतुर्वेदी हैं, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, ये भी असंतोष में हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। राधेश्याम रावत हैं, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं, ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगल फूंक चुके हैं। लोकेंद्र मेहता हैं, पूर्व भाजपा जिला समन्वयक हैं, अब ये भी नाराज़ हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगल फूंक चुके हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जब कार्यकर्ता 5-5 साल तक, 8-8 साल तक मेहनत करता रहता है अपनी सीट पर, 15 साल से वहाँ पर शिवराज की सरकार है, मेहनत करता है, और उसके बाद आप जो है दिल्ली से लेकर आ जाएं अपने लोग, कहें हमारे लोगों को चुनाव लड़ाओ, इन सबको इधर से भगाओ, हटाओ, तो फिर दिक्कत तो होती ही है। असली कार्यकर्ता को दिक्कत होती है, नाराज़गी होती है, उसका सपना टूटता है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि माधवराव सिंधिया के जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है भारतीय जनता पार्टी में जाकर, क्योंकि ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना जहाज के मंत्री हैं। इनके पास, इनकी सरकार के पास कोई जहाज नहीं है, ये बिना जहाज के मंत्री हैं। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस चाहत में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था कि
मध्य प्रदेश के भीतर इनको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। जो था, जो 26 सीटें थी इनके प्रभाव की, वो भी इनके हाथ से जा चुकी हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो बटन वहाँ पर दबा दीजिए। इससे आप हमारे वीडियोस को अगल बगल दाएं बाएं कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। अगर बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा और सच्ची खबरें आपसे छूटी नहीं रह पाएंगी। नमस्कार।